हेलो एवरीवन। एक और आईपीओ लॉन्च हो रहा है 20 दिसंबर को, वो है इलीन आईपीओ। तो ये इलीन जो कंपनी है वो एक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो देखते हैं, समझते हैं इलीन का बिजनेस मॉडल एंड वेदर यू शुड अप्लाई टू दिस आईपीओ और नॉट। इलीन इलेक्ट्रॉनिक्स ऑपरेट करती है दो बिजनेस मॉडल में, ओडीएम एंड ओईएम। तो ओईएम क्या होता है? ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग। उसमें ये होता है कि डिज़ाइंस क्लाइंट्स ही प्रोवाइड करते हैं एंड ऑन दैट बेसिस प्रोडक्ट्स डेवलपमेंट होते हैं, मैन्युफैक्चर होता है। नाउ ओरिजिनल डिज़ाइन मैन्युफैक्चर में डिज़ाइंस इलीन की ही होती है और ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं एज पर देयर ओन डिज़ाइन एंड सेल इट टू देयर क्लाइंट्स। तो इसमें इलीन का कोई ब्रांड नहीं है, क्लाइंट्स अपनी ही ब्रांड यूज़ करके देन दे सेल दीज प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय इलीन इलेक्ट्रॉनिक्स। नाउ देखते हैं इलीन की प्रोडक्ट कैटेगरीज क्या क्या हैं और इनका क्या प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन है। तो फर्स्ट कैटेगरी में ये फैंस, एलईडी एंड मॉड्यूलर स्विचेस मैन्युफैक्चर करती है और इस कैटेगरी में इनके की क्लाइंट्स है सिग्निफाई, इनोवेशंस एंड एवर रेडी, और ये कैटेगरी कंट्रीब्यूट करती है 30% टू इट्स रेवेन्यूज़। नाउ इलीन इलेक्ट्रॉनिक्स की सेकेंड कैटेगरी है स्मॉल अप्लायंसेज, ये मैन्युफैक्चर करती है। तो उसमें जैसे मिक्सर ग्राइंडर, देन हेयर स्ट्रेटनर, हेयर ड्रायर, स्टीम आयरन, ये सब प्रोडक्ट्स आते हैं और इसमें इनके की क्लाइंट्स हैं जैसे कि फिलिप्स, फेबर, बॉश, ऊषा एंड सो ऑन, ये इनके की क्लाइंट्स हैं। ये कैटेगरी कंट्रीब्यूट करती है 23% टू इट्स रेवेन्यूज़। ना इनकी थर्ड कैटेगरी है कि ये बनाती है फ्रैक्शनल हॉर्स पावर मोटर्स भी बनाती है और ये मोटर्स यूज़ होती हैं जैसे मिक्सर ग्राइंडर्स में, वेट ग्राइंडर्स एंड हैंड ब्लेंडर्स एंड इवन एसीज में भी यूज़ होती हैं ये मोटर्स। तो इनके इसमें की क्लाइंट्स हैं हेवल्स, बॉश, पैनासोनिक एंड प्रीति, इनके की क्लाइंट्स हैं। ये कैटेगरी कंट्रीब्यूट करती है अराउंड 22% टू इट्स रेवेन्यूज़। देन ये टर्मिनल ब्लॉक फॉर एसीज और जो कार्ट्रिजेस यूज़ होती हैं मेडिकल डायग्नोस्टिक डिवाइसेस में, वो भी ये मैन्युफैक्चर करती है एंड जो स्टेनलेस स्टील ब्लेड्स आती हैं मिक्सर्स में, वो भी ये मैन्युफैक्चर करती है। तो ये अदर मिसेलेनियस प्रोडक्ट्स हैं और इनसे, इन मिसेलेनियस कैटेगरी से इनको रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन होता है अराउंड 19%। तो ये था अबाउट द प्रोडक्ट पोर्टफोलियो ऑफ एलन इलेक्ट्रॉनिक्स और ये देख के लगता है कि इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो काफ़ी डाइवर्सिफाइड बेस है और इवन ये की ब्रांड नेम से एसोसिएटेड हैं लाइक फिलिप्स, पैनासोनिक, बॉश, हेवल्स। सो इनसे इनका अच्छा रिलेशनशिप है इन क्लाइंट्स के साथ। ना इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं वो लोकेटेड है बड्डी, हिमाचल प्रदेश में, गोवा में और गाज़ियाबाद में। ना कंपनी के अगर फाइनेंशियल्स देखते हैं तो इसकी टॉप लाइन अच्छी लग रही है, इंक्रीजिंग ट्रेंड देखने को मिल रहा है टॉप लाइन में। तो 6 मंथ्स ऑफ FY23 में इनका जो रेवेन्यूज़ फ्रॉम ऑपरेशंस थे वो थे 605 करोड़ और FY22 में इनके रेवेन्यूज़ थे 1095 करोड़, जो कि 27% ज़्यादा हैं व्हेन कंपेयर टू FY21। और इनके एबिडा मार्जिन्स रहते हैं अराउंड 7 to 8% के बीच में और नेट मार्जिन्स रहते हैं 2 to 3% के बीच में। तो प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन्स हालांकि इस सेक्टर में थोड़े कम ही होते हैं और अगर हम पेयर कंपैरिजन टेबल जो हम दिखाएंगे उसमें इनका जो एबिडा मार्जिन है इट इज़ बेटर देन डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज बट सिमिलर टू एम्बर एंटरप्राइजेज। सो मार्जिन्स, प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन्स रीजनेबल एंड डिसेंट नज़र आ रहे हैं। नाउ इलीन इलेक्ट्रॉनिक्स के वैल्यूएशन देखते हैं कि किस वैल्यूएशन पे ये अपना आईपीओ प्राइस कर रही है। तो देखते हैं कि अगर एनुअलाइज्ड ईपीएस से इसका पीई आता है 24.41 टाइम्स और FY22 के अर्निंग से इसका पीई आता है 25.76 टाइम्स। ना यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि इसके जो पीयर्स हैं, ये जो पीई पे ट्रेड कर रहे हैं, तो डिक्सन और एम्बर इसके पीयर्स हैं। तो डिक्सन का पीई है अराउंड 133 टाइम्स और एम्बर एंटरप्राइजेस का पीई है अराउंड 108 टाइम्स। तो यहाँ पे इसकी वैल्यूएशंस काफ़ी चीप नज़र आ रही हैं, काफ़ी लोली प्राइस नज़र आ रही हैं वैल्यूएशंस। सो बहुत टाइम बाद ऐसा आईपीओ आया है जहाँ पे वैल्यूएशंस काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही हैं। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट और नोट करना चाहिए कि जो इलीन इलेक्ट्रॉनिक्स है इनके पियर्स तो हैं डिक्सन और एम्बर, लेकिन डिक्सन और एम्बर काफ़ी बड़े पियर्स हैं, लार्ज स्केल पे ऑपरेशंस हैं इनके, जबकि इलीन इलेक्ट्रॉनिक्स थोड़ा भी स्मॉल स्केल पे ऑपरेट करता है। वहीं डिक्सन का जो रेवेन्यूज़ है वो ऑलमोस्ट 10 टाइम्स ऑफ इलीन्स रेवेन्यूज़ है और एम्बर का भी रेवेन्यू अराउंड 4 टाइम्स इससे ज़्यादा है। सो स्टिल अगर हम इसके रेवेन्यूज़ को देखें तो जो वैल्यूएशंस है वो एज़ पर इट्स ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस और जिस लेवल, जिस स्केल पे ये ऑपरेट कर रहा है उसमें वैल्यूएशंस रीजनेबल हैं। ना देख लेते हैं कि क्या इस आईपीओ में वेदर यू शुड सब्सक्राइब और नॉट।
तो इनकी जो स्ट्रेंथ्स निकल के आ रही हैं वो यह है कि इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो काफ़ी डाइवर्सिफाइड है। देन सेकेंडली आईपीओ में एक फ्रेश इशू का कंपोनेंट है, तो कुछ पार्ट ऑफ फ्रेश इशू विल बी यूज टुवर्ड्स केपेक्स। तो इन द नेक्स्ट 2 to 3 years कंपनी हैज़ एक्सपेंशन प्लान्स। देन थर्डली टॉप लाइन में अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है, इंक्रीजिंग ट्रेंड है। देन फोर्थली वैल्यूएशंस इनके काफ़ी रीजनेबल लग रहे हैं। देन वीकनेसेस जो है वो कि इस सेक्टर में कंपटीशन बहुत है। सो कंसिडरिंग द स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, वैल्यूएशंस क्योंकि इसकी रीजनेबल है तो इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। लिस्टिंग गेन्स का तो अभी कुछ कह नहीं सकते, बट येस आईपीओ में आप लॉन्ग टर्म के लिए तो बने रह सकते हैं। सो लेकिन आप अपनी रिसर्च करिए एंड देन यू डिसाइड वेदर यू शुड अप्लाई टू दिस आईपीओ और नॉट। सो इफ़ यू लाइक आवर एनालिसिस देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। मंडे को यानी कि 19th को एक और आईपीओ आ रहा है, दैट इज़ के फिनटेक। तो उसका भी रिव्यू हमने का वीडियो बना रखा है, सो प्लीज़ क्लिक ऑन दिस लिंक टू वॉच के फिनटेक्स आईपीओ रिव्यू।